मल्लिकार्जुन खड़गे जब नवंबर के आखिरी में कर्नाटक गए हुए थे तो उनके साथ एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। अचानक जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकले तो मीडिया का जमावड़ा उनके सामने लग गया। सैकड़ों माइक आईडी, सैकड़ों कैमरामैन, पत्रकार और सभी एक साथ एक ही सवाल पूछने लगे कि भाई बताइए कि कर्नाटक में ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है, इसका अंतिम फैसला कौन लेगा और कौन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच मल्लिकार्जुन खड़गे को पता था कि अंतिम फैसला कौन लेगा और लेने वाले क्यों नहीं ले रहे हैं, ये नहीं पता था। मजबूरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आक्रोशित होकर सच बयां कर दिया और उन्होंने खुलकर कह दिया कि इसका जो भी अंतिम फैसला होगा, कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा, यह फैसला कांग्रेस हाई कमान करेगा। जब खड़गे ने यह बात मीडिया के सामने की कि यह फैसला कांग्रेस हाई कमान करेगा, तो उस दिन सोशल मीडिया पर खड़गे की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हुई। और सिर्फ खड़गे की किरकिरी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी की भी हुई, गांधी परिवार की भी हुई, कि कैसे एक दलित नेता को, एक बुजुर्ग नेता को, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 से 50 साल कांग्रेस को दे दिए, उन्हें गांधी परिवार ने अध्यक्ष तो बनाया लेकिन उनकी ताकत छीन ली, पुतला बनाकर रख दिया। इसके बाद मैंने आपको वो अपडेट भी दी थी कि कैसे सोनिया गांधी ने दबाव बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे पर कि आप पब्लिक में ये बात मत बोला करिए कि आप कांग्रेस के हाईकमान नहीं है। आप पब्लिक में भी ये बात की, लेकिन खड़गे ये बात बोल नहीं पाते। खड़गे को लगता है कि जो शक्तियां मेरे पास है नहीं, जो ताकत मुझे दी नहीं गई है, मैं उस ताकत की जो बानगी है वो लोगों के सामने कैसे बयां करूं। अब इस घटना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ वो 14 दिसंबर को, यानी कि बीते दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। और इस घटना को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और पूरे घटनाक्रम के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर रामलीला मैदान में हुआ क्या। रणदीप सुरजेवाला मंच पर थे जब कांग्रेस की ये तथाकथित वोट चोरी अभियान की रैली चल रही थी, पूरा ड्रामा चल रहा था। और रणदीप सुरजेवाला ने मंच से पुकारते हुए, मंच से घोषणा करते हुए कहा कि अब जो वक्ता आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के सबसे आला दर्जे के नेता, गरीबों के मसीहा, इस तरह का उन्होंने अपना पूरा वातावरण बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। लेकिन जब उन्होंने खड़गे को पुकारा और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था सितंबर के महीने में, अपनी सीट से उठते हैं, मंच में माइक की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी आवाज आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी वहां कहते हैं कि खड़गे साहब को रोकिए, मैं जाऊंगा, मुझे बोलना है। अचानक सुरजेवाला मंच से ही अनाउंस करते हैं कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं। खड़गे चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी माइक की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये मत कहो कि मैंने कहा, ये कहो कि खड़गे ने कहा। बाकायदा ये आवाज माइक में आई है। भाषण खत्म हुआ। लेकिन इस घटना ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अंदर से झकझोर कर रख दिया कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या नहीं किया, गांधी परिवार की वफादारी के लिए क्या नहीं किया। और ये राहुल गांधी जो 365 दिन कांग्रेस की राजनीति भी नहीं कर पाते, 365 क्या 65 दिन नहीं कर पाते, वो भरे मन से मेरा अपमान कर रहे हैं। यही कोशिश राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बीच में की थी, आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा कि मैं जो कहूंगा आप वो कहिए। और वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी की पूरी हिकड़ी निकाल दी थी। अमित शाह ने कहा था कि आप मेरे बोलने का ये क्रम मत बदलिएगा। ये पूरी घटना देश ने देखी थी। इसके बाद क्या हुआ, जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हो गया और आक्रोश में भर गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और जब खड़गे की बारी आई, खड़गे ने गांधी परिवार की मौजूदगी के सामने हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो पूरे देश भर से आए थे,
राहुल गांधी, गांधी परिवार के बुलावे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे गांधी परिवार को जो जवाब दिया है वो शायद ही आज से पहले किसी ने गांधी परिवार को दिया हो। और खड़गे की बात सुनकर शर्म में गांधी परिवार को खड़े होकर खड़गे के लिए तालियां बजानी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? जब राहुल गांधी ने इस तरह का पूरा घटनाक्रम कर दिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 दिन पहले मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन था, और मेरी पत्नी, मेरे परिवार वालों ने कहा, बेटी ने भी कहा कि आपको वहां पर होना चाहिए, आपके बेटे का ऑपरेशन है। लेकिन खड़गे ने कहा कि मैंने ऑपरेशन छोड़ दिया। मैंने कहा रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हो रही है, संसद का सत्र चल रहा है, मुझे वहां होना जरूरी है। मैं ऑपरेशन छोड़ सकता हूं लेकिन मैं वो रैली नहीं छोड़ सकता। और जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कह रहे थे, उन्होंने, उनकी आंखों में, उनकी आवाज में वो दर्द देखा जा सकता था कि जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बेटे का ऑपरेशन इस रैली के लिए छोड़ दिया, जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के लिए पार्लियामेंट का सेशन चलता रहे अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ दिया, उस कांग्रेस अध्यक्ष को राहुल गांधी मंच पर बोलने का मौका तक नहीं दे सके। राहुल गांधी ने ना तो उम्र का कद किया, उम्र का लिहाज किया, ना उनके पद का लिहाज किया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे के कद का लिहाज किया। और ये पूरा ड्रामा गांधी परिवार के सामने हो रहा था। प्रियंका वाड्रा मौजूद थी, सोनिया गांधी मौजूद थी, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, पूरा कांग्रेसी कुनबा मौजूद था। और जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात बोली कि मैं अपने बेटे को ऑपरेशन छोड़कर आया हूं, सामने से एक हुंकार आई जनता की, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बहाव आया, और इस बहाव ने मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाए। सोनिया गांधी मंच पर खड़ी हो गई, प्रियंका वाड्रा खड़ी हो गई, और जितने भी कांग्रेसी नेता मंच पर खड़े थे सबने खड़े होकर मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात का सम्मान किया। और ये जो खड़गे ने प्रहार किया है, ये प्रहार किस पर था? ये प्रहार किसी और पर नहीं, सीधा राहुल गांधी और गांधी परिवार पर था। क्योंकि ये दूसरा मौका है जब खड़गे ने ऐसी बात की। पहली बात तब बोली थी खड़गे ने जब वो अस्पताल में भर्ती थे, और कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता या गांधी परिवार का सदस्य खड़गे से मिलने नहीं गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे को फोन किया था और उनका हाल जाना था, और खड़गे ने ट्वीट कर ये बात बताई भी थी कि नरेंद्र मोदी साहब ने मेरा हाल जाना। और ये दूसरी बार हुआ है कि भरे मंच से खड़गे का अपमान किया गया, उन्हें बैठा दिया गया, मानो वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हूं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, वो किसको कैसे सम्मान दे रहे हैं, किसको अपमान कर रहे हैं। लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी हो गई है, कांग्रेस एक परिवार से चल रही है, हाईजैक हो गई है, और उस परिवार में भी एक सदस्य चला रहा है, उस सदस्य को ये जवाब जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान से दिया गया, यही इस पूरी रैली का एक सार था, यही इस पूरी रैली का एक दिलचस्प घटनाक्रम था जिस पर हम और आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं है। और खड़गे ने आज ये बात साबित कर दी कि अब वो गांधी परिवार के इस अपमान को नहीं झेलेंगे। सीधा संदेश, 15 तारीख को राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं। अब सोचिए, आप विडंबना देखिए कि एक व्यक्ति हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि मैंने देश की संसद में, संसद सत्र के लिए, पार्लियामेंट्री सेशन के लिए अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ दिया। दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो जर्मनी जा रहे हैं शीतकालीन सत्र को छोड़कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लिए जा रहे हैं? ओमान जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के लिए कुछ लेने जा रहे हैं, भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने जा रहे हैं, कूटनीतिक, रणनीतिक तमाम साझेदारी करने जा रहे हैं। राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? औसफ खान के बुलावे पर जा रहे हैं जर्मनी में, बर्लिन में कार्यक्रम करेंगे औसफ खान, और भारत के खिलाफ रणनीतियां तैयार होंगी।
भारत विरोधी ताकतों से मिलेंगे, ये फर्क है। तो कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे की ये हुंकार गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई कि इस तरह का सार्वजनिक अपमान नहीं झेला। आंतरिक तो होता ही है, लेकिन सार्वजनिक अपमान के खिलाफ पहली बार खड़गे ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी और इस प्रतिक्रिया पर दिन भर चर्चा चलती रही।